ने 1.4 का आगाज़ करना है आज है। तो इसमें क्वेश्चन जो हमारे पास लिखे हुए पहले उस पर लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक इक्वेशन है जहाँ पे इक्वल का साइन है और एक तरफ वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के, एक तरफ स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है। हम लेंगे स्क्वेयरिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप में स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड्स पर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लिया। जब मैंने स्क्वायर दोनों तरफ लिया तो जो पहली वैल्यू को स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7x प्लस 16 का मैंने स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर से तो मेरा स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 7x प्लस 16 एज इट ऐसे ही आ गया, उसको नहीं छेड़ा मैंने। यहाँ पर जब इसका स्क्वायर लिया तो 4x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 25 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 से 10 हो गया, 10 2 से 20 हो गया, 20x हो गया। ये जो दोनों वैल्यू इक्वल की इस तरफ थी उठाकर हम यहाँ लेकर आ गए तो इनके साइन चेंज हो गए और इक्वल मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे पास 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब 20 और 7 आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। जब मैंने इसको आपस में प्लस माइनस किया तो 13 हमारे पास आ गया, वो भी प्लस का आया। इस तरह 25 और 16 को हमने प्लस माइनस किया तो प्लस का 9 हमारे पास बेटा आ गया। ठीक है। अब हमने 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। 37 में हमने मिड टर्म इसका ब्रेक करना है तो 4 और 9 ही हमारे पास आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 4x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, प्लस का 9x और प्लस का 4x, ये 36 आ गया और प्लस करने पर 13 आ गया। 9 एज इट मैंने वैसे लगा दिया। आप चाहें तो ये 4 को यहाँ लगा दें, इस 9 को यहाँ लगा दें, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x कॉमन निकाला, 4x प्लस 9 आ गया। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन निकाला तो 4x प्लस 9 आ गया इक्वल 0। x प्लस 1 हमारे पास एक पेयर बन गया। एक दूसरे बाद 4x प्लस 9 हमारे पास सेकेंड वैल्यू बन गई। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे और ये प्लस 9 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर 9 वहाँ गया तो जाके माइनस का हो गया और 4 जाके डिवाइड हो गया, जबकि यहाँ पर ये x 1 वहाँ जाके माइनस हो गया। तो सोल्यूशन सेट बेटा बस हमारे पास जो आंसर आ गया, एक तो -1 आ गया, दूसरा -9/4 आ गया, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या हमसे कहा है, यहाँ पर देखिए वैल्यू लिखी हुई है तो उसने ये एज इट वैसे ही थी, स्क्वायर रूट थी और स्क्वायर रूट के बगैर थी। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिया। इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर लिया तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब चूँकि तो में माइनस था तो -2ab आ गया। ये वाली वैल्यू एज इट ऐसी नीचे आ गई। इनका स्क्वायर लिया तो 9x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। अब मैंने 9x और 1 को यहाँ पे ले आया, जबकि इन दोनों वैल्यू को मैंने इक्वल के उस तरफ लेके गया तो इसका साइन x का वहाँ जाके माइनस हो गया, 3 वहाँ जाके भी माइनस हो गया। फिर मैंने 9x स्क्वायर एज इट ऐसे लिख दिया, -x 6x और -x दोनों को जब हमने माइनस माइनस प्लस किया तो -7 आ गया। 3 में से 1 प्लस माइनस किया तो -2 बच गया हमारे पास। अब हमें मिड टर्म ब्रेक करना है तो 9x स्क्वायर एज इट ऐसे ही आ गया। 7 के जब हमने 2 वेक्टर बनाए, पहले 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 से 18 हो गया। तो 18 के जब फैक्टर बनाए तो हमारे पास आ गया 9 2, माइनस करने पर हमारे पास 7 आ गया। वैल्यू बड़ी के साथ हम साइन माइनस का लगाएंगे। इन दोनों में को मैंने ये कॉमन निकाला 9x तो अंदर बच गया x-1। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, x-1 बच गया। x-1 एक सिंगल टाइम लगाया, 9x प्लस 2 एक दफ़ा लगाया। अब जो दोनों वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं दोनों को मैंने 0 के इक्वल रखा। ये -1 वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, जबकि ये वाला 2 वहाँ जाकर -2 होगा और 9 जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बेटा आ गया वो आ गया -2/9 और दूसरा हमारे पास आ गया 1। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास उसने क्या बोला हुआ है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक वैल्यू स्क्वायर रूट वाली है, एक 4x आ रहा है। पहले हमने इसको तरतीब लगानी, चूँकि -3 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास तो हम इक्वल उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 13x प्लस 4 एज इट ऐसे ही आ गया।
4x स्केयर का स्केयर लिए तो 16x स्केयर आया, 3 का 9 आ गया, 4 2 ज़ा 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। ये दो इक्वल की सिर्फ वैल्यूज थी, उनको उठा के मैं यहाँ लाया, यहाँ अगर ये माइनस की हो गई, दोनों की दोनों माइनस की हो गई। अब 16x स्केयर ऐसे ही आ गया, 9 और 14 को माइनस किया तो -5 बच गया, 24 और 13 को किया तो 11 बच गया। अब 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया हमने और हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है उसको हमने ब्रेक किया तो वो 16 और 5 ही आ रहे हैं, जिनको माइनस करने पर हमारे पास 11 आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर ऐसे ही आ गया। इसके जो फैक्टर हमारे पास बनेंगे, एक तो हमारे पास आएगा 16x और जो सेकंड होगा हमारे पास वो होगा माइनस का 5x। तो -5 एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने इसमें से 16x कॉमन निकाला, अंदर बच गया 16, खाली x बच गया और +1 बच गया, क्योंकि 16x मुकम्मल कॉमन में चला गया, इसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा, खाली 1 ही आएगा। यहाँ पे -5 को हम निकाला, माइनस ने अंदर वाले का साइन चेंज कर दिया, वहाँ पे 1 आया। x + 1 जो कि 2 टाइम्स आ रहा है उनमें 1 टाइम लिखा, 16x - 5 को एक मरतबा लिखा, दोनों को 0 के बराबर रखा मैंने, 16x - 5 को भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर ये -5 वहाँ जाकर प्लस का हो गया और 16 जाके डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये आगे -1 हो गया। जो सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास आया, एक तो -1 आ गया, दूसरा 5/16, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाएं। यहाँ पर देखें हमारे पास भी ये वैल्यू लिखी हुई है, एक स्क्वायर रूट के साथ है और एक स्क्वायर रूट के बगैर है, लेकिन ये -x इस वैल्यू के साथ है। स्क्वायर लेंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम उठा के इसको उस तरफ ले जाएंगे। 3x + 100 एज इट ऐसे ही आ गया। स्क्वायर लिया, ये वैल्यू वहाँ जाकर प्लस की हो गई। अब मैंने स्क्वेयरिंग लिया बोथ साइड पर, जब आपने स्क्वायर लिया तो इसका स्क्वायर आया 3x + 100 का स्क्वायर रूट का मैंने स्क्वायर लिया, एज इट मैंने 4 + x का भी स्क्वायर लिया। यहाँ पर तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3x + 100 एज इट ऐसे ही आ गया, जबकि यहाँ पर आ गया a² + b² और +2ab, ये वाली वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई। यहाँ पर आ गया 16 + x² + 4 2 ज़ा 8x। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं यहाँ लेकर आया, ये x² ऐसे ही आएगा, +8x ऐसे ही है, 16 ऐसे ही है। इनको जब वहाँ लेके गया तो इनके साइन वहाँ जाकर चेंज हो गए बेटा। अब x² तो मेरे पास ऐसे ही आ गया। अब 8 में से हमने माइनस किया, 8 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 5 बच गया। यहाँ पर आ गया प्लस का 5x, जबकि दूसरी वाली जो मेरे पास वैल्यू आएगी, जब हमने 100 में से उसको माइनस किया 16 को तो हमारे पास आ गई 84। क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए माइनस का 84 आ गया, +0 आ गया। अब मैंने 84 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, तो हमारे पास 12 और 7 आएगा, x + 12x आएगा और दूसरा 7x आएगा। 84 एज इट ऐसे ही, मिड टर्म ब्रेक मैंने कर लिया। x कॉमन निकाला, x + 12 आ गया, -7 कॉमन निकाला तो इस माइनस से 7 84 का जो ना साइन चेंज कर दिया। दोनों को एक पेयर हमारे पास 12 वाला आ गया, दूसरा हमारे पास -7 वाला आ गया, दोनों को 0 के बराबर रखा मैंने। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, एक -12 आ गया, जबकि दूसरा हमारे पास +7 आ गया। सोल्यूशन सेट -12 और 7 बेटा हमारा आंसर आ गया सोल्यूशन सेट का। ठीक है बेटा, ये मैंने बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। उसमें बेटा स्क्वायर रूट जो ना ज़्यादा आ रहे हैं, दोबारा एक साइड पे स्क्वायर रूट था, दोनों साइड में स्क्वायर रूट आ रहे हैं। मैंने क्या किया कि पहली वाली वैल्यू, दो वैल्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट क्या लिया, उसका स्क्वायर लिया और दूसरी वाले को भी स्क्वायर लिया, से स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने। फिर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया, a² + b² + 2ab, फिर इक्वल के यहाँ पर x + 16 ऐसे ही आ गया। इसके स्क्वायर रूट्स ख़त्म हुए, x + 5 + x + 21 आ गया, जबकि ये वाली वैल्यू को मैंने, क्योंकि दो डिफरेंट स्क्वायर रूट के अंदर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने एक स्क्वायर रूट के अंदर लगा दिया। जबकि यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, ये आ गया 2x, 21 में जब 5 को प्लस किया तो 26 आ गया, जबकि दूसरी वैल्यू जो हमारे पास एज इट ऐसे ही आ रही है, ऐसे ही आएगी। लेकिन ये वाली जो स्क्वायर हमारे पास आ रही है ना, ब्रैकेट्स आ रही हैं, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से किया, x² हो गया। उसके बाद जब हमने 5x को 20x को प्लस किया तो ये 26x आ गया,
और 21 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया बेटा 105 बराबर हमारे पास वही वैल्यू आ रही है x प्लस 60। अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये वाली वैल्यू, इन्हें उठाकर आप वहाँ ले जाएंगे उनके पास, जबकि ये वाली वैल्यू 2, उसके बाद स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 इधर ही रहेगा। x प्लस 60 के पास ये -2x चला जाएगा और दूसरी वाली -26 चला जाएगा। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, एक तो हमारे पास माइनस का x आ रहा है और फिर 34 आ रहा है। जब 60 में से 26 माइनस किया तो 34 आ गया। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो एज इट ऐसे ही आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105। अब मैंने दोबारा स्क्वायर लिया, ये जब तक स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा था वो 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 105 एज इट ऐसे आ गया। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। जब आपने 34 का स्क्वायर लिया, फिर आपने x का स्क्वायर लिया, फिर आपने -2 लगाया फार्मूले का, 34 पहली वैल्यू लगाई, सेकंड वैल्यू मैंने x लगा दी, 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर आ गया। अब 26 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 104x आ गया। अब इसको किया तो ये 420 हमारे पास आ गया जब 105 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जबकि 34 का जो स्क्वायर हमारे पास आ रहा है वो 1156 आ रहा है। x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये हमारे पास 68 x ये वाली वैल्यू आ गई जो 34 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो वैल्यूज आ रही है इनको उठाकर आप एक साइड पर ले आएँ ताकि इन्हें प्लस माइनस कर लिया जाए। 1156 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 68 x बराबर 0 आ गया। अब जब 4x में से मैंने इसको माइनस किया एक्स स्क्वायर को तो मेरे पास आ गई 3x स्क्वायर, जबकि ये वाली वैल्यू मेरे पास माइनस हो रही है 68 के साथ प्लस हो रही है। जब मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया 172 x, इसको और इसको माइनस किया आपस में तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 736 बराबर आ गया 0 के। अब हम यहाँ तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लें या डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक कर लें, 3 कॉमन ही नहीं आ रहा हमारे पास तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका। या अगर आप समझते हैं कि अब यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिड टर्म ब्रेक करना आपको मुश्किल है तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लें। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम इसका तो -12x आ जाएगा और प्लस हमारे पास आएगा 184x -736 एज इट ऐसे ही आ गया। अब इनमें से मैंने कॉमन निकाला 3x को, अंदर बच गया x -4। यहाँ पर हम जो कॉमन निकालेंगे ना वो 84 आएगा, 184 प्लस का 184 कॉमन निकाला, अंदर बच गया x -4 बेटा बराबर आ गया 0 के। दोनों के 0 के बराबर रखा, 3x प्लस 184 और दूसरी वैल्यू आ रही है x -4 इक्वल टू 0 के। अब मैंने दोनों को 0 के बराबर रखा, उसे भी 0 के बराबर रखा, 3x -4 के भी, 3x प्लस 184 को भी मैंने 0 के बराबर रखा, x -4 को भी मैंने 0 के बराबर रखा। अब ये वाली वैल्यू वहाँ गई, 184 जो है माइनस का हो गया, जबकि दूसरी वैल्यू के नीचे डिवाइड हुई। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे ही आ गई। जब इसे डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा -184/3 और दूसरा नंबर हमारे पास 4 आएगा। ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जो कि हमारा आंसर है। 5 क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।